वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 15वां इतवार। नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्या 10 से 11। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वाक्यांश 18 से 23। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना से इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार से असरता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया है। किंतु यह आशा भी है कि वह असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों और महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा से कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हम तो पवित्र आत्मा के पहले ही कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर और मुक्ति की राह देख रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वचन संख्या 1 से 9 तक। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। वे जल्द ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज के इस रविवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारी बुलाहट के लिए, और विशेष रूप से प्रभु आपके पवित्र जीवनदायी वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने आज फिर हमारे हृदय में अपने प्रेम का बीज बोया है। हमारी कठोरता, आलस्य और संसारिक चिंताओं को दूर कर हमारे हृदय को उपजाऊ भूमि बना दीजिए, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में गहराई से जड़ पकड़कर विश्वास, प्रेम, सेवा और पवित्रता के फल उत्पन्न करे।
हमें प्रतिदिन आपके वचन सुनने, उस पर मनन करने और उसे अपने जीवन में लागू करने की कृपा प्रदान कर। आमीन। पवित्र वचन